हेलो, आप सभी को मेरा हाय और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो हियर आई एम, आप सभी का साक्षी यूनिक यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दैट व्हाई आई गिव अप ऑन माई CA एंड CS एंड व्हाई आई एम डूइंग MBA। सो इन डैट केस ओनली मैं आपको आगे की स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैंने अपने लाइफ में बीकॉम करने के वक्त CA और CS का ट्राई किया था, बट देन आई गेट टू नो कि मैं इसमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा मुझे उतना, और मैं उतना नहीं कर पाऊँगी। बट देन आई गेट टू नो अबाउट दी MBA और फिर मैंने MBA करने की कोशिश की और मैं अभी MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली वॉट हैपन्स कि मैंने गिव अप नहीं किया था, मैंने गिव अप किया था, बट मैंने इसलिए गिव अप किया था क्योंकि मुझे उससे कोई अच्छी चीज़ मिल गई थी। दैट्स वाई आई गिव अप। बट मैंने आप सबको ये भी बताया था कि आप लोग किसी भी चीज़ पे गिव अप मत करना, क्योंकि अगर आप वो कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना है। ओके, सो फिर मैंने MBA प्रिपरेशन कैसे की आज मैं आप सबको वो बताऊँगी। बेसिकली वॉट हैपन कि मैंने बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कोशिश की थी थोड़ा बहुत पढ़ने की। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मैंने वहाँ पे ही कोचिंग लगाई थी। तो मैंने कोचिंग की थी लगभग 4 महीने की, और उसके बाद मैं नागपुर चली गई थी। नागपुर में मैंने 6 महीने अपने बिताए हैं। 6 से 7 महीने वहाँ पे मैंने कैट की कोचिंग की थी, बट उस हिसाब से कैट की प्रिपरेशन नहीं हो पाई बिकॉज मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था। एंड इन कैट यू मस्ट नीड ए मैथ्स। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर यू कैन विन दी कैट। बट इट्स नॉट मीन कि अगर आपको कैट अगर कैट पास करनी है तो आपका मैथ्स अच्छा होना ज़रूरी है। इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि मैं बीकॉम से हूँ या फिर कोई BBA से है तो वो कैट नहीं कर पाएगा। यू कैन डू दी कैट, यू कैन क्रैक दी कैट। बट द थिंग इज़ कि इंजीनियर वाले या फिर जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो बहुत आसानी से कोप अप कर सकते हैं। दे कैन गेट नॉलेज अबाउट द मैथ्स एंड अबाउट द कैट वेरी इजीली। बट आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर उसमें सम्स सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद कर लिया और आंसर का सोल्यूशन संभाल लिया मैंने और कर लिया तो मैं पास हो जाऊँगा। नो, इट्स नॉट दी वे। आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कैट में प्रैक्टिस चाहिए। दी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैट में बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। आप जितने न्यूमेरिकल्स की, जितने सम्स की, या फिर आप जितना रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर्स रीड करेंगे, आप उतनी ही कैट स्कोरिंग ला सकते हैं। सो विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट क्रैक दी क्रैक। सेकेंड थिंग इज स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी लगानी है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉन्ट आता है तो आप कॉन्ट के 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, बट व्हाट अबाउट VA एंड लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे सॉल्व करके आ जाओगे, आप पास हो जाओगे। नो, आपको पूरा निकालना पड़ेगा कि मुझे VA के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। VA मीन्स वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड QA, एंड LR मीन्स लॉजिकल रीजनिंग। सो कैट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, VA, LR और QA। उसमें से QA सबको हार्ड लगता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं। LR भी हार्ड रहता है बट इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। एंड VA में रीडिंग रहती है, इंग्लिश रहता है, वोकैबुलरी रहती है, ग्रामर रहता है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि QA और LR पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी तो हो जाएगा, और VA का क्या है, VA तो पढ़ पढ़ के हो जाएगा। नो, इट्स नॉट द थ्योरी पैटर्न कि मैंने आज ये पढ़ लिया, मैंने आज ये पैराग्राफ पढ़ लिया, इस पैराग्राफ के मुझे तुम 4 क्वेश्चन दे दो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। नो, इट्स नॉट ए 10th एंड 12th पैराग्राफ की वैसे जहाँ पे जो पैराग्राफ में 10th और 12th में मिलते थे वैसे हमें पैराग्राफ आएंगे और हम सॉल्व कर पाएंगे। नो, क्योंकि मैं भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि मेरा VA तो बहुत अच्छा है, मुझे इंग्लिश तो आती है, मैं कर लूँगी। बट मुझे सबसे कम मार्क VA में ही आए थे। सो इट्स ऑलवेज से कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको कील करता है। लाइक दैट ओनली मुझे भी मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने उस टाइम पे कील कर दिया और मुझे VA में ही कम मार्क्स आए।
तो पहला तो है प्रैक्टिस, सेकंड इज स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी लगानी है कि आपको कितने सम कहाँ सॉल्व करना है और कितने मार्क्स कहाँ से लाना है। अगर आपका क्यूए नहीं अच्छा है तो क्यूए के 5 क्वेश्चन ही करो, लेकिन 5 क्वेश्चन करेक्ट करो। अगर तुम्हें 22 और 24 क्वेश्चन आते हैं क्यूए की, उसमें से बिकॉज हर कभी कभी पैटर्न चेंज होता है, कभी 24 क्वेश्चन आते हैं, कभी 22 आते हैं, बट कभी 20 आते हैं, बट अभी बहुत साल से तो 22 और 24 की रेंज चल रही है। तो थिंग ये हैपन्स कि 22 और या फिर 24 क्वेश्चन में से तुम अगर 5 क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो तो 5 into 3, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है 3 मार्क का, तो तुम्हें आसानी से 15 मार्क मिल जाएगी। बट ऐसा हुआ, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर 10 into 3 30 मिल जाएगी, मिल तो जाएगी, बट व्हाट अबाउट दैट गारंटी कि तुम्हारे वो 10 भी क्वेश्चन राइट रहेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे 10 में से क्वेश्चन राइट नहीं रहे तो समझ जाओ कि तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, इट्स मीन -4। मतलब तुम्हारे 30 आउट ऑफ तो वैसे भी 4 ऐसे चले जाएंगे मार्क्स, और बाकी के जो गलत हो गए उसमें मिलेंगे नहीं वो अलग। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है, और जो क्वेश्चंस तुम्हें दिए जा रहे हैं वही तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, जो क्वेश्चन में तुमको श्योरिटी है कि येस दिस क्वेश्चन विल बी माई करेक्ट, देन ओनली टेक दैट क्वेश्चन एंड डू इट। तो स्ट्रैटेजी का इसलिए यहाँ पे मीनिंगफुल बनता है क्योंकि तुम्हें एक स्ट्रैटेजी लगानी है कि अगर मैंने क्यूए में 5 क्वेश्चन कर लिए, एलआर मुझे बहुत अच्छी से आता है तो मैं एलआर के 7 क्वेश्चन कर लूँगा, और वीए भी मेरा थोड़ा ठीक ठाक है तो मैं वीए के एक पैराग्राफ अटेंड करूँगा, और बाकी के 2-3 जो क्वेश्चन रहेंगे वो बम्बल वाले, नॉट बम्बल सॉरी, तो जंबल वाले क्वेश्चन अटेंड करूँगा करके, लाइक दैट। तो इसलिए ऐसा होता है। So basically what first one is the practice, second is the strategy, and third one is the overconfidence। overconfidence में आके बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन आता है मैं कर लूँगा, मुझे ये क्वेश्चन आता है मैं कर लूँगा। जब तक आपके पास 100% की श्योरिटी नहीं है तब तक आप उस क्वेश्चन को देखो भी मत, हाथ भी मत लगाओ। आप क्वेश्चन वो अटेंड कर रहे हो ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप अटेंड करो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अटेंड करो। बट जब आप मॉक टेस्ट के बाद जब आप कुछ एग्जाम्स ऐसे देने चालू करते हैं कि जिसमें से आपको पता चले कि व्हाट द स्ट्रेटेजी शुड आई अप्लाई हियर नाउ, वो क्वेश्चन ऐसे करो कि जैसे आप कैट में सॉल्व करोगे। इट्स मीन लाइक दैट कि अगर आप मॉक टेस्ट 1 दे रहे हो तो मॉक टेस्ट 1 में क्वांट के 4 ही क्वेश्चन करके देखो, वीए के 3 करके देखो, और एलआर के 4 करके देखो। इस पर से स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपका क्या हो रहा है। अगर आपका इसमें से एक ही गलत हो रहा है सो एक प्लस पॉइंट। फिर आप मॉक टेस्ट 2 दोगे तो मॉक टेस्ट 2 में वही क्यूए के 5 क्वेश्चन करो, एलआर के 5 क्वेश्चन करो, और वीए के 5 क्वेश्चन करो। उसमें से अगर आपके 2 गलत हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आपको 4 वाली स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो तीसरा मॉक 4 वाला दो। फिर अगर 4 में भी आपका एक ही रॉन्ग आ रहा है हर इसमें से, तो फिर से 2 करके देखो। फिर दोनों में से आपको, अगर आपने 6 क्वेश्चन अटेंड किए एक मॉक में, 4th मॉक में 6 क्वेश्चन अटेंड किए और आपको पता चला कि आपका एक ही गलत हो रहा है, तो इट्स मीन यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मॉक 6 में मेरे 5 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ तो मुझे कैट में मार्क्स मिल जाएंगे। नो, इट्स लाइक ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन मॉक में सॉल्व कर रहे हो वो कैट में नहीं आने वाला है, और जो क्वेश्चन कैट में आने वाला है वो मॉक में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। जस्ट आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, उसे समझना है, उसे अप्लाई करना है अपने मेथड्स में, और अगर आपको आ रहा है तो ही आप उस क्वेश्चन को 100% श्योरिटी से अटेंड करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को हाथ मत लगाओ, क्योंकि मार्क्स आपके कटेंगे, किसी और के नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बस बताने आई थी कि MBA में 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है कैट क्लियर करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस, सेकेंड वन इज़ स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड वन इज़ ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट मी एंड माई MBA प्रिपरेशन गाइडेंस। सो आई होप इट विल हेल्प यू। और अगले वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू।